नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपको हम बताने जा रहे हैं आज एक खास यहां पर देखें आप 7 चाल 7 रिपोर्टर 7 सवाल। चीन से युद्ध पर सबसे बड़ा सर्वे टीवी 9 भारतवर्ष का, क्योंकि चीन ने फिर से विश्वासघात किया है, पीठ पे छुरा मारा है। लेकिन इस बार जवाब ऐसा मिला है कि चीन को भी पता है कि अब बदल गया है भारत। आज हम आपके सामने चीन भारत तनाव पर सबसे विस्फोटक सर्वे दिखाने जा रहे हैं। चीन के नए घात पर टीवी 9 भारतवर्ष का सुपर सर्वे आपके सामने अब से कुछ ही क्षणों में। अब चीन की सारी स्ट्रैटेजी तार तार हो गई है और ड्रैगन वॉर चाहता है, इसीलिए राफेल ब्रह्मोस का टाइम आ गया है। उधर अगर ड्रैगन सुधरने को रेडी नहीं हुआ तो खत्म होने को तैयार हो जाए। वॉर की ललकार सुनी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या करेगी मोदी सरकार? इस सवाल का जवाब तलाशने का वक्त आ चुका है और इस वक्त शुरुआत इस वक्त की सबसे पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। जिनपिंग के आदेश पर पीएलए ने की घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर पीएलए कमांडर को दिए घुसपैठ के आदेश। जिनपिंग के कहने पर हुई थी घुसपैठ की कोशिश। 28 अगस्त को जिनपिंग ने की थी सीसीपी की बैठक। सीसीपी की बैठक में जिनपिंग ने दिया आदेश। यह इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर हमारे कौन से रिपोर्टर जुड़ने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, यानी कि यह कुल मिलाकर एक मामला है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। ये सबसे बड़ी खबर है कि यहां पर जिनपिंग के आदेश पर यह हुआ। इसका मतलब जिनपिंग का जो स्टॉक है वो अपने देश में डाउन है, इसीलिए जिनपिंग ऐसे उत्पात मचाने पर आ गए हैं। पहली बार एलएसी पर तैनात चीन का H-20 बॉम्बर। एक और बड़ी खबर, चीन का H-20 स्टील्थ बॉम्बर एलएसी पर तैनात। H-20 स्टील्थ बॉम्बर परमाणु बम गिराने में सक्षम। एलएसी पर परमाणु बम से लैस H-20 बॉम्बर तैनात। चीन ने 13 एयरबेस को अपग्रेड किया है। H-20 बॉम्बर आपके सामने। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि चीन ने अपने H-20 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। सीधे तौर पर यह साफ हो गया है कि अब चीन का इरादा कुछ और है। गलवान के बाद एक और घुसपैठ की कोशिश, वो भी जिनपिंग के कहने पर। और अब हमारे सर्वे का जो पहला सवाल है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। सीधे शुरू करते हैं हमारे सर्वे का पहला सवाल, और पहला सवाल यह है आपकी स्क्रीन पर अभी यहां पर। चीन ने फिर टकराकर युद्ध का संकेत दिया है या नहीं? यह है हमारा पहला सवाल यहां पर। चीन ने फिर टकराकर युद्ध का संकेत दिया है या नहीं दिया है, यह हमारा पहला सवाल है। और हां 89% लोग कहते हैं हां, और नहीं वो कहते हैं सिर्फ 4%, पता नहीं कहते हैं 7%। चीन ने फिर से टकराकर युद्ध का संकेत दिया, यह हमारा सवाल है। और इस सवाल का यह है जवाब, हां 89%, पता नहीं 7% और नहीं 4%। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें। वो देखें किस तरीके से चीन ने यहां पर यह जो सवाल आपके सामने लेकर आया है, यह सवाल यहां पर इसलिए मायने रखता है क्योंकि क्या चीन की मंशा अब युद्ध की है, हम यह जानना चाहते हैं, हम यह समझना चाहते हैं। और इसका जो जवाब है वो 89% सीधे तौर पर देश का मिजाज बता रहा है। लेकिन अब आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल वो आपकी स्क्रीन पर यहां पर, राफेल ब्रह्मोस के इस्तेमाल का टाइम आ गया है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। राफेल ब्रह्मोस के इस्तेमाल का टाइम आ गया है क्या? हां 82%, पता नहीं 3%, 15% जो है वो संशय में है, वो सोच रहे हैं कि क्या होगा जवाब, उनको पता नहीं है। राफेल ब्रह्मोस के इस्तेमाल का टाइम आ गया। 82% हां, नहीं 3%, पता नहीं, और नहीं जो कह रहे हैं वो 15%। जिनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वो है करीब 3%। लेकिन सीधे सीधे नहीं करने वाले करीब 15% है। अब सीधे चलेंगे यहां पर बिग बॉल पर, और हमारे सामने अब जो जानकारी मैं लेके आ रहा हूं यहां पर, अभी जो इसका अभी तक का जो सार था, आइए दिखाते हैं यहां पर। प्लेट ऑन। यहां पर
यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से यह जो जानकारी है। चीन की हरकत पर देश का मूड। चीन ब्रेकिंग नंबर 1। चीन की हरकत ने एक बार फिर युद्ध के संकेत दिए हैं। युद्ध के संकेत दिए हैं। लगभग 90% लोगों की राय चीन ने युद्ध का संकेत दिया। राफेल ब्रह्मोस इस्तेमाल का वक्त आ गया है, क्या यह सर्वे है? और इस सर्वे का जवाब 82%। चीन की हरकत पर देश का मूड। 82% लोगों ने कहा, 82% लोगों ने कहा हां, राफेल और ब्रह्मोस के इस्तेमाल का समय आ गया है। 89% लोगों ने कहा कि चीन से ने युद्ध का संकेत दिया है। और सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और मेरे साथ जो सहयोगी हैं, मेरे साथ हैं मनीष झा, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर अमोद दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कसवर और अंकित मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करूंगा देश के मूड की, तो सबसे पहले मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, देश के मूड की अगर हम बात कर रहे हैं, पीएमओ को आप कवर करते हैं, एक तरफ यह देश का मूड है, 89% कहते हैं युद्ध का संकेत है, लेकिन अंदर खबर क्या चल रही है? भारत इसको कैसे डील कर रहा है? निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम अपना एक अपडेट दे दें दर्शकों को कि चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। और वो प्रतिक्रिया दरअसल आप कहें तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी वाली पोजीशन में है, जहां पर कि चीन के रक्षा मंत्रालय कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय सेना ने एलएसी को पार करने की कोशिश की थी। तो अब आप देखते हैं कि चीन किस तरह से तिलमिलाया है। जब चीन को पेंगोंग त्सो के सौदर्न इलाके में करारा जवाब मिला है और उसके बाद सुबह से चीन की तरफ से एक भी शब्द बोला नहीं जा रहा था। मनीष, मुझे एक बात बताइए। मनीष एक मिनट, मैं रोक रहा हूं। चीन के रक्षा मंत्रालय, ये बड़ी खबर है, अगर इसको ब्रेकिंग के रूप में तैयार करें तो बड़ा बेहतर होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने एलएसी पार करने की कोशिश की। चीन का रक्षा मंत्रालय यह कह रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं मनीष, इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान की तरह चीन बैकफुट पर है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ना सिर्फ बैकफुट पे है, बल्कि चीन अभी उस पोजीशन पर है जहां एक तरफ उसे अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की मजबूरी है, और यह कदम भी उसी के तहत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शी जिनपिंग पर इतना भारी दबाव है, उन्हें अपने चीन के और लोगों को यह बताना है कि उन्होंने अपने सत्ता के दरमियान क्या हासिल किया। जब उन्हें कुछ बताने को नहीं है तो सीमा पर सब तरफ जिससे भी लड़ाई हो सकती है वो लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में 1 दर्जन से भी अधिक देशों के साथ वो लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब 36 से ज्यादा पीएलए सैनिकों के कब्र को हमने दिखाया, आखिर ये वीडियो कहां से आया? ये वीडियो दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के उस गुट से आया है जो शी जिनपिंग को पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने दरअसल चीन के लोगों को बताया कि देखिए शी जिनपिंग की असली हकीकत क्या है। शी जिनपिंग किस तरीके से सच्चाई को चीन के लोगों से बचा कर रखना चाहते हैं, और इसी वजह से चीन के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। मनीष, आपने जो खबर दी है हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस वक्त की बड़ी खबर मनीष झा की तरफ से। चीन के रक्षा मंत्रालय की घिग्गी बन गई है। भारत ने एलएसी पार करने की कोशिश की। चीन का झूठा बयान। भारत ने एलएसी पार करने की कोशिश की। चीन का यह झूठा बयान, इस खबर को टीवी 9 भारतवर्ष को दिखाए जाने के न जाने कितने घंटे के बाद चीन अब रिएक्ट कर रहा है और यह डर दिखाई दे रहा है। अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, वेरी क्विकली, आप अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, अभी क्या हलचल है? जो देश का मूड है हम बार बार दिखा रहे हैं, अभी क्या हलचल है? एग्रेसिव पोस्चरिंग में भारत पूरा फुल आउट, ऑल आउट दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर पे देखिए निशांत, प्रधानमंत्री ने जब ये कह दिया था कि सेना को खुली छूट है बॉर्डर पे और अपने से निर्णय ले सकता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा तो निश्चित तौर पे देश को देश की आक्रामकता को आप देख सकते हैं। दूसरी बात, सरकार की जो नीति है वो साफ साफ हमेशा ये कहा जाता रहा है कि अब चीन अगर ये समझता है कि ये अमोद जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास ये जो खबर है तो इसका एक्सपेंशन आ चुका है, मेरे पास एक पूरी डिटेल खबर है। इस वक्त फिर से एक बार खबर दिखाना चाहेंगे, सबसे बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ द आवर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। वो खबर ये है
कि पैंगोंग साजिश के पर्दाफाश से बौखलाया चीन। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंटर, भारतीय सैनिकों के करारा जवाब से चिढ़ा चीन। नंबर 3 पॉइंटर वो ये है, भारत को दी हद में रहने की धमकी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। पैंगोंग साजिश के पर्दाफाश से बौखलाया चीन, बड़ी खबर, और भारत को हद में रहने की धमकी दी है। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये वो चीन है जो अपने आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमला करता है। ये वो चीन है जो साउथ चाइना सी में मिसाइल मारता है और भारत को कह रहा है हद में रहो, वो भी तब जब फ्लैग मीटिंग चल रही है। क्या बकवास है ये? निशांत, और मैं आपको बताऊं कि फ्लैग मीटिंग में भी दोनों कमांडर के तरफ से यही बातें कही गई, यानी कि जहां भारतीय कमांडर ने चीन के कमांडर से कहा कि ये पोजीशन आप जहां कोशिश कर रहे थे वो हम नहीं कामयाब होने देंगे, वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारतीय कमांडर से कहा कि आपने एलएसी पार करने की कोशिश की। लेकिन जो बात आपने कही, दरअसल चीन तिलमिलाया हुआ इसलिए है क्योंकि चीन को 36 घंटे पहले उस जगह पर मात खानी पड़ी है जो चीन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। देखिए, कैलाश रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में जिस जगह पर यह घटना घटी है वो स्ट्रेटेजिकली, आप जो बता रहे हैं मैं आपको रोक रहा हूं। यहां पर मेरे पास इस सर्वे का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ गया है। सीधे चलते हैं यहां पर हमारे सर्वे का तीसरा सवाल, और अभी तक सर्वे शुरू हुआ है, चीन की तिलमिलाहट सामने दिखाई दे रही है। ये यहां पर सर्वे का तीसरा सवाल, ये देखें आप, और कद इन्हीं का ज्यादा बड़ा है। वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। एलएसी पर जवानों को फ्री हैंड देने से चीन को करारा जवाब मिला। हमारा ये सीधा सवाल है। हां, ये कहा है 74% लोगों ने, पता नहीं 6%, नहीं 20%। इस सवाल को जरा एक बार फिर से देखें आप। एलएसी पर जवानों को फ्री हैंड देने से चीन को करारा जवाब मिला। 74% हां, पता नहीं 6%, नहीं 20%। आपको यह बताना चाहेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार मोदी जी एलएसी नहीं बल्कि एलओसी पर गए थे, तभी उन्होंने कहा था कि आप जो करना चाहे करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। यह सरहद पर फौज को कहा था। अगला सवाल, हमारे शो का अगला सवाल अभी आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा देखें, और वो है एलएसी पर। यहां पर प्ले ऑन करें। यहां पर चीन को सबक सिखाने में मोदी सरकार की भूमिका कैसी है? 42% पूरी तरह सफल, आंशिक सफलता 29%, पूरी तरह विफल 29%। मुझे लगता है इकोनॉमिक फ्रंट पे और घेरना बाकी है, इसलिए शायद ये आंशिक जो है वो 29% है। पूरी तरह सफल 42%, यानी कि ये है सर्वे का। लेकिन इस सर्वे से देश की सरकार को भी बहुत कुछ एक मैसेज मिलेगा। सीधे चलते हैं इस सर्वे का जो सार है वो दिखाने की आपको कोशिश करते आइए। यहां पर हमने जो सवाल पूछा उस सवाल का क्या है जस्ट आइए देखें। यहां पर हमारे सामने सबसे पहले, सेना को फ्री हैंड देने से चीन को करारा जवाब। 74% लोगों ने माना कि चीन को करारा जवाब मिला है, बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा, चीन को सबक सिखाने में मोदी सरकार पूरी तरह सफल रही है। इसमें 42% लोगों ने माना हां, मोदी सरकार सफल रही है, चीन को सबक सिखाया गया है। 42% लोग, ये छोटा नंबर नहीं है। यहां पर देखें, 74% लोगों ने माना चीन को करारा जवाब मिला, और 42% लोगों ने कहा कि हां, पूरी तरीके से उन लोगों ने कहा, क्या कहा, कि जो सबक सिखाने में हम कामयाब हुए हैं। सीधे चलेंगे मेरे साथ, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपको हम बता रहे हैं 7 रिपोर्टर, 7 चाल और 7 सवाल, और इस 7 रिपोर्टर में एक रिपोर्टर मैं भी शामिल हूं, और मेरे साथ कसवर जुड़ चुके हैं, मनीष मेरे साथ हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अभिषेक और सुमित, ये दोनों एलएसी से लौट कर आए हैं। एलओसी पर अंकित हैं। मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले सुमित, मेरा ये सवाल आपसे है। अभी हमने जो पूछा वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि फ्री हैंड देना, क्या उससे फ्री हैंड देने से सेना को बल मिला है? आपने जो ग्राउंड पर देखा, बताइए कितना फ्री हैंड है सेना के पास? उस फ्री हैंड का सबसे बड़ा फायदा 29 और 30 तारीख को हमने देख लिया।
कि जब सर्विलेंस और इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रहे थे कि चीन बड़ी मोबिलाइजेशन कर रहा है, तब भारत के लोकल वहां के कमांडर्स ने यह डिसीजन लिया कि उन पहाड़ियों पर हम पहले पहुंचकर उनको ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि उनको पीछे खदेड़ेंगे। और यह निशान सबसे बड़ी जरूरत थी एलएसी के इलाकों में। एलओसी में तो हम लगातार इस तरीके के एक्शन करते रहते थे, लेकिन चीन ने जो गलवान में किया जून के अंदर, उसके बाद ये डिसीजन लेने बहुत ज्यादा जरूरी थे, जिसके बाद इस डिसीजन का सबसे बड़ा फर्क 29 और 30 तारीख को हमने देखा। हमने समझा कि क्यों चीन की इन साजिशों से पार पाने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हमें हमारी सेना को फ्री हैंड देना पड़ेगा। और यही कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भारत की सेना ने लिए, जिससे ना सिर्फ चीन उसी हरकत से बाज आया, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा अंकित के पास। अंकित, एलएसी का हाल हमें पता है, एलओसी पर क्या हाल है? वेरी क्विकली, एलओसी पर कितना फ्री हैंड है? और अभी क्योंकि चीन की एक प्रॉब्लम है, वो चीन की प्रॉब्लम यह है कि जब वो खुद पिट जाता है तो अपने चुन्नू मुन्नू को आगे कर देता है, और उस चुन्नू मुन्नू में अभी एलओसी पर बहुत सारे चुन्नू मुन्नू एक्टिव हैं। क्या है उस पर आपका रिएक्शन? क्विकली बताइए। निशांत, मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए, पहले से ही भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान को हमेशा से ही मौत के जो मुंह की खानी पड़ती है। उसी के साथ कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड इस साल भारतीय सेना ने तबाह किए, और यही दिखा रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो एग्रेसिव मोड पे है। मेरी अभी कुछ समय पहले इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल से बात हुई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एलएसी पे हुआ 29 और 30 की रात को, ये दर्शाता है कि हम कितने एग्रेसिव हो, यानी कि भारतीय सेना जो है वो एग्रेसिव मोड पे है। उनको पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहले से ही फ्री हैंड दिया गया था, और एलएसी पे भी अब पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है। जैसे मतलब दोनों एरिया को सील करने की कोशिश है, एलएसी और एलओसी पैक्ड है, फ्री हैंड है, और घुटनों पे आ गया है चीन। बड़ी खबर, पैंगोंग में पिटने के बाद घुटनों पर चीन। भारत से एलएसी पर से सेना हटाने की मांग की। अभिषेक उपाध्याय ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। अभिषेक, क्विक रिएक्शन, घुटनों पर चीन आ गया है, मतलब कि चीन को समझ में आ गया है ये भारत बदल चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। वेस्टर्न थिएटर कमांड जो पूरा शिनजियांग का इलाका है, तिब्बत, अक्साई चीन, लद्दाख से लगा हुआ, जो उसके कमांड में है, उसने ये कहा है, और चीन की सबसे बड़ी जो 5 उनकी थिएटर कमांड है, सबसे पावरफुल है वेस्टर्न थिएटर कमांड। उसने साफ कहा है निशांत, ये बयान जारी किया है कि भारत पीछे हट जाए, भारत इमीडिएटली विड्रॉ कर ले। उसका पूरा बयान ये बता रहा है कि चीन घुटनों पर है। उसका बयान ये बता रहा है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी एग्रेसिव पोस्चरिंग भारत की ओर से होगी। और इतना ही नहीं, लगातार चीन की ओर से कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर बयान पे बयान आए जा रहे हैं कि बड़ी खबर है अभिषेक, बड़ी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं कि चीन घुटनों पर आ गया है पिटने के बाद, और एलएसी से सेना विड्रॉ करने की बात कर रहा है। यह है दम। और हमारा अगला सवाल वेरी क्विकली यहां पर आपकी स्क्रीन पर, कसवर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मोदी सरकार ही चीन का गुरूर तोड़ेगी, ये हमारा सवाल है। बड़ी जिम्मेदारी से हमने ये सवाल पूछा, और ये दुनिया के हिसाब से सवाल था। 60% लोगों ने कहा हां, 60% लोगों ने कहा हां, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नहीं 32% और पता नहीं 8%। इस सवाल का जवाब अब ऐसे आके कि कैसे पहला वाला हमने जो सवाल पूछा था उसका जो जवाब था, उसके बाद ये बहुत बड़ा स्पाइक है। मोदी सरकार ही चीन का गुरूर तोड़ेगी। 60% लोग कह रहे हैं हां तोड़ेगी, और सिर्फ 32% कहते हैं नहीं तोड़ेगी। और ये ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करता है ये अपने आप में। नेक्स्ट एक और सवाल जो हमारे सामने, वो जरा ध्यान से देखें आप, जो एक और सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आइए प्लेट ऑन। वो ये है हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने युद्ध के फ्रंट खोले। एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है। कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने युद्ध के फ्रंट खोले। हां 85%, क्योंकि चीन में जिनपिंग की कुर्सी के पाए हिल रहे हैं। नहीं 9%, पता नहीं 6%। इसके बाद एक और सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं। ये देखें आप किस तेजी से ये यहां पर सवाल आ रहे हैं आपके पास बैक टू बैक। कुर्सी बचाने के लिए हरकत की है, और ये अमेरिकी चुनाव से पहले चीन से बड़ी जंग संभव। 72% कहते हैं हां, क्योंकि अमेरिका भी खामोश बैठने वाला नहीं है। और पता नहीं 12%, नहीं 16%। ये बहुत बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे अभी के जो 3 सवाल हैं इनका जो सार है वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आइए जरा प्लेट ऑन। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से देखें देश का मिजाज, देश का मूड।
60% ने माना कि चीन का गुरूर तोड़ेगी मोदी सरकार। कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने की साजिश, कितने परसेंट लोगों ने कहा? वो 85% गिराए कुर्सी बचाने के लिए शी की यह साजिश है। नेक्स्ट, 60% ने माना चीन का गुरूर तोड़ेगी मोदी सरकार। और एक और ब्रेकिंग मेरे पास है, यूएस राष्ट्रपति चुनाव से पहले चीन से जंग संभव, बिग ब्रेकिंग। और 72% लोगों ने कहा हां, यूएस राष्ट्रपति चुनाव से पहले चीन से युद्ध संभव। 72%, दैट्स अ लार्ज नंबर, वेरी बिग नंबर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हुए, कसवर पाकिस्तान से। कसवर, कमजोर शी जिनपिंग कमजोर पाकिस्तान बनाएगा और मजबूत शी जिनपिंग मजबूत पाकिस्तान बनाएगा, यह पाकिस्तान की सोच है। लेकिन अभी शी जिनपिंग खुद इंटरनल टर्बुलेंस झेल रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हलचल है? निशांत, आपने बहुत बेहतरीन तजिया किया है कि अगर शी जिनपिंग इंतहाई मजबूत है तो डेफिनेटली पाकिस्तान मजबूत है। और इस वक्त जिस तरह हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादातर दारो मदार जो है वो चीन की फंडिंग के ऊपर है, सीपैक है और दूसरे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की मीशत उसके ऊपर बैंक कर रही है। और अगर आप देखें कि अगर चीन के अपने इंटरनल मामला चाइना पे, कसवर, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए। कसवर, एक चीज बताइए मुझे, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। यह खबर पाकिस्तान में भी गई होगी कि किस तरीके से चीन की एक और साजिश पे करारा जवाब दिया भारत ने। पाकिस्तान का इस पे क्या रिएक्शन होगा? क्या वो चीन को अभी भी बिग ब्रदर मान रहे हैं? पैसे के लिहाज से नहीं, सपोर्ट बैकअप के लिहाज से। निशांत, इसका सवाल बिल्कुल बड़ा सादा सा इसका जवाब है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इनको बड़े ब्रादर के तौर पर देखता है। और जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी की बात हो या मिलिटरीली, पाकिस्तान सबसे ज्यादा असला चाइना से लेता है। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि चीन में जिनपिंग कमजोर हों। आपको याद होगा कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए थे चाइना में, तो वो भी वहां पे एश्योरेंस दे के आए कि हम थ्रू थिक एंड थिन, चाहे जो इस किस्म के भी हालात हो, चाइना जिस तरह से भी चाहेगा पाकिस्तान उसका साथ देगा। तो इस पर यह चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है। और जब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, ये अलग भारत है जो एलओसी और एलएसी दोनों पे भिड़ रहा है और इसके पास सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट में अकेला लड़ रहा है। पाकिस्तान में जो हलचल है वो क्या है, खासकर यह देखते हुए कि चीन को बैकआउट करना पड़ रहा है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। बस केवल मैं इसमें एक ही बात जोड़ना चाहूंगा कि भारत अभी अकेला नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश ये मानते हैं कि भारत की लड़ाई वाजिब है। भारत अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, भारत उस चीन के विस्तारवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और निशांत, अभी मैं पीएलए का वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा था। मनीष, पॉइंट नोटेड। देखा है, ठीक है, भारत अकेला नहीं है, लेकिन ये वही वाला हाल है कि मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष खुद उन्हीं को करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग, शानदार कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी इस वक्त बैक टू बैक सारे सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चीन ने फिर टकराकर युद्ध के संकेत दिए हैं। 89% हां। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, सिर्फ हां बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो ये है। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, किस तरीके से चीन के बाद राफेल ब्रह्मोस के इस्तेमाल का टाइम आ गया है। 82% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 15%। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, राफेल और ब्रह्मोस के बाद वो ये है कि एलएसी पर जवानों को फ्री हैंड देने से चीन को करारा जवाब मिला। 74% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 20%। ये हमारे शो का सार है, देखें आप, फ्री हैंड देना। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो ये है किस तरीके से चीन को सबक सिखाने में मोदी सरकार की भूमिका कैसी। 42% कहते हैं हां, आंशिक सफलता 29%। इसका मतलब यह है आर्थिक मोर्चे पे और धोना होगा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है, हमारे सर्वे का अगला सवाल, मोदी सरकार ही चीन का गुरूर तोड़ेगी। 60% कह रहे हैं हां, 32% कह रहे हैं नहीं, और ये ग्लोबल लीडर के तौर पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो हमारा एक और सवाल था। वो सवाल ये था, कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने युद्ध के फ्रंट खोले। 85% कह रहे हैं हां, क्योंकि पहली बार जिनपिंग की कुर्सी हिल रही है। और लास्ट सवाल, इस शो का लास्ट सवाल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है, अमेरिकी चुनाव से पहले चीन से बड़ी जंग संभव। 72% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे 16%। यकीन मानिए, चीन के पसीने छूट रहे हैं, यहां पर हालत बहुत खराब है।
ये हमारे शो के सर्वे के जवाब थे। इस वक्त बड़ी खबर, भारतीय सेना के करारे जवाब से तिलमिलाया चीन। पैंगोंग दक्षिण में सेना की मौजूदगी पर चीन को एतराज। बड़ी खबर, भारतीय सेना के करारे जवाब से तिलमिलाया चीन। बड़ी खबर, पैंगोंग दक्षिण में सेना के रहने पर चीन को एतराज। देश का मूड यह है कि मोदी ही जवाब देंगे शी जिनपिंग को। नंबर 1। नंबर 2, ये भारत चीन के रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट है। बिग ब्रदर ये है, ये लगता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।